आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी औरत का वाकया सुनाने वाले हैं जो बदकार और जिनाकार औरत थी। लेकिन इस औरत के यहाँ 7 बच्चे पैदा हुए और सातों के सातों अल्लाह के वली बन गए। तो ये क्या माजरा था और ये सब कैसे हुआ, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, हसीन व जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो कोई भी उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदकार थी, अपने हुस्न का गलत फ़ायदा उठाती थी और लोगों से जिनाकारी किया करती थी। जिना करने के लिए वो लोगों से मोटी रकम लिया करती थी। वो ज़िनाकारी में इस तरह डूबी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो ज़िना के पैसों से इतनी मालदार हो गई कि उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा महल बनवाया और ज़िना करने के लिए उसने अपने कमरे में सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो लोगों से और भी ज़्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज़्यादा परहेज़गार था, गुनाहों से दूर रहता था, दिन रात अल्लाह ताला की इबादत करता था। एक बार वो नेक नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजरा तो वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर खड़ी थी। जब वो नौजवान उसके महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उसकी नज़र उस औरत पर पड़ गई। उसे देखकर उसने अल्लाह ताला के डर से अपनी नज़रें झुका ली। ये इस नौजवान का इम्तिहान था कि किस तरह ये अपने नफ्स को काबू में रखे। उस वक्त वो नौजवान अपने घर वापस लौट गया, लेकिन उस औरत की खूबसूरती, उसका हुस्न जमाल नौजवान की आंखों और दिमाग में बैठ सा गया। वो अपने नफ्स को काबू में रखने के लिए अपने आप को तरह तरह से सज़ा देता। कभी वो कई कई दिन भूखा प्यासा रहता और कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने जिस्म को आग की तपिश में जलाता, मगर औरत का ख्याल उसके ज़हन दिल से ना निकलता। एक दिन शैतान ने उस नौजवान को बहकाया कि एक बार मिलने में क्या हर्ज है। तो उसने सोचा कि जब इसका ख्याल मेरे दिल से नहीं निकल पा रहा तो मैं एक बार उससे मिल लेता हूँ। नौजवान उस औरत के पास गया और कहा कि ऐ औरत, तू कितनी रकम लेती है ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। उस औरत ने अपनी रकम बता दी। रकम सुनकर ये नौजवान अपने घर आया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा की और कुछ सामान बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसा इकट्ठा किया और फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। तो ये नौजवान एकदम से बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा कि इतने साल मैंने नेकियां की, इबादतें की और अब ये क्या कर रहा हूँ। मैं जहन्नम की आग कैसे बर्दाश्त करूँगा। मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ऐ औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं ये काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए। और जो रकम मैंने तुझे दी है तू चाहे वो भी अपने पास रख ले, लेकिन मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। औरत ने सोचा, लोग मेरे साथ ये सब करने के लिए मरते हैं, लेकिन ये नौजवान क्यों मना कर रहा है। बहरहाल औरत ने उसे छोड़ दिया। वो नौजवान अपने घर चला गया, लेकिन औरत के दिल में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया। वो औरत सोच रही थी कि मैंने न जाने कितने लोगों के साथ जिनाकारी की है, लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कोई जिना नहीं किया। वो इतना डर गया, इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना ज़्यादा खौफ आ गया कि यहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस औरत ने नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा, दिन और रात उस नौजवान के बारे में सोचती रही और फिर उसका पता लगाने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उसका पता पूछते पूछते वो उसके घर जा पहुंची। जब ये औरत इसके घर के पास पहुंची तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। उसका छोटा भाई बाहर आया और उससे पूछा कि आप कौन हैं। तो औरत ने नौजवान के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उसके भाई ने कहा, वो मेरा बड़ा भाई था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसने न जाने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल ही उसका इंतकाल हो गया।
ये बात सुनकर वो औरत बहुत ज़्यादा हैरान हुई और सोचने लगी कि उसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया था, कि डर के मारे, अल्लाह के खौफ के मारे उसका इंतकाल हो गया। और मैं कितनी बदकार हूँ, रोज़ाना ना जाने कितना गुनाह करती हूँ, मेरा क्या बनेगा। ये सोचते ही उस औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो ज़ारो कतार रोने लगी। रोते रोते वहीं पर गिर गई और उसके भाई से कहने लगी, जो गुनाह तुम्हारे भाई ने किया है उसका मुझे पता है। जिस डर की वजह से वो इस दुनिया से चला गया मुझे उसका भी पता है। तब उसने उसके छोटे भाई को सारा वाकया बता दिया कि तुम्हारा भाई मेरे पास आया था। मैं एक ज़िनाकार औरत हूँ, लेकिन उसने मेरे साथ कोई भी गलत काम नहीं किया। फिर भी अल्लाह के खौफ से वो मर गया। उस औरत ने वहीं पर सच्चे दिल से तौबा कर ली और उस शख्स के छोटे भाई से कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उस नौजवान ने सोचा, जब ये सच्चे दिल से तौबा कर रही है तो तौबा करने वालों को तो अल्लाह भी माफ़ कर देता है। और उसने इस औरत से शादी कर ली। फिर इस औरत ने बुराई से कमाई हुई अपनी तमाम दौलत गरीबों में बांट दी। उसने अपना महल भी बेच दिया, सोने का पलंग भी बेच दिया, अपने तमाम पैसे सब कुछ गरीबों में बांट दिया। और इसके बाद इस औरत ने दिन रात सिर्फ तौबा की और अल्लाह की इबादत की। ये औरत नेक और परहेजगार हो गई। इसके दिल में अल्लाह की ऐसी मोहब्बत जागी और ऐसा खौफ जागा कि अब ये औरत किसी गैर महरम के पास जाना तो दूर, उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। ये औरत अल्लाह ताला के हुक्म पर चलने लगी और फिर इसके यहाँ 7 बच्चों की पैदाइश हुई। बताया जाता है कि इसके सातों के 7 बच्चे अल्लाह के वली बन गए। तो आपने तौबा करने की बरकत को मुलाहिजा किया। अगर कोई सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो वो कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको माफ़ फरमा देता है अगर वो सच्ची तौबा करे। हम सबको भी चाहिए कि अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो जाए, कोई भी गुनाह हो जाए तो अल्लाह ताला से सच्चे दिल से तौबा कर लें, इसी में ही भलाई है। क्योंकि अल्लाह ताला तो रहमान है, रहीम है। वो अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को माफ़ फरमा दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।